Hello guys, my name is Tanjay Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CDS. आज हम पढ़ने वाले हैं very important chapter which is aldehyde ketones and carboxylic acid. बेटा जी this chapter is very important. इस chapter में अगर आपने पुराने chapters ढंग से पढ़े हुए हैं तभी आपको ये chapter समझ में आएगा. तो अगर आपने पुराने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले जाइए उनको पढ़िए, उनके वन शॉट मैंने डाले हैं. अगर आप उनको भी पढ़ते हैं तो भी आपका सीबीएसई एंटायरली यानी कि एनसीईआरटी ढंग से कंप्लीट हो जाएगी. ओके, नाउ वी मूव टू आवर टॉपिक. वो टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. बेटा जी इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसमें इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया. ठीक है, क्योंकि जो इन लोगों ने चैप्टर्स हटाए हैं, जो सीबीएसई ने जो चैप्टर्स हटाए हैं, जो सिलेबस हटाया है वो सिलेबस है जिसको बच्चे रटकर पास हुआ करते थे. जैसे पॉलीमर चैप्टर रटकर पास होते थे अच्छा खासा कि हाँ रटन विद्या है, थोड़ा सा याद कर लिया और क्वेश्चन आना ही आना है, आप रटकर पास हो जाओगे. ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होता था, ऐसे ही बायोमोलिक्यूल्स का काफी सारा पार्ट होता था. ठीक है, तो उन लोगों ने ये वाला पार्ट हटाया है जो रटकर पास होते थे. तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है कि सिलेबस तो आपका कम हुआ है लेकिन रटन विद्या वाला सिलेबस कम हुआ है. जो समझने वाला है वो सिलेबस कभी आपका कम नहीं हुआ. ठीक है, वो कम हुआ ही नहीं है. तो इससे आपका उल्टा नुकसान होगा क्योंकि अब आपको जो समझने वाले टॉपिक्स हैं प्लीज उनको ढंग से करना पड़ेगा, अदरवाइज बस हो जाएगा वरना काम. ठीक है, तो ये चैप्टर कुछ ऐसा ही है. इस चैप्टर में से आपके कन्वर्जेंस है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है, कंप्लीट द रिएक्शंस है, रीजनिंग है. ठीक है, ये बेटा जी ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक से, जो ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स को मिलाकर बनते हैं. ठीक है, तो अगर आपने वो चैप्टर ढंग से पढ़े हैं तो उनमें ही मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स बता दी हैं. ठीक है, और उन ट्रिक्स से क्योंकि आपके चैप्टर लिंक होते हैं तो मैंने लिंक करके ही पढ़ाया है. ठीक है, लिंक करके पढ़ाने से ये होता है कि आपको आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ लिया तो अब आपको ऑर्डर पता है, तो बार बार आपको आपको उतना ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है. आपको रीजंस लिखे हुए हैं, आप फटाफट समझ लीजिए एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी. इस चैप्टर में बेसिकली 3 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है. एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. सबसे मैं कहूंगी सबसे ज्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर से आएगा. ठीक है, वो 3 to 4 मार्क्स, ये 4 to 5 मार्क्स होता है और इसका वेटेज बेटा 5 मार्क्स से आप ऊपर समझ के चलिए. ठीक है, 5 नंबर से आपका ऊपर आएगा. ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेबस हटा है आपका. ठीक है, तो आपको मानकर चलिए कि 5 नंबर तो मिनिमम है और इससे ऊपर ही आना है. ऊपर वो 7 से 8 नंबर भी पहुंच सकता है क्योंकि एमाइंस का भी कुछ पोर्शन हटा है, बाकी सबका भी कुछ ना कुछ पोर्शन हटा है. ठीक है, तो इससे ज्यादा आने के पूरे चांसेस हैं. ठीक है, और इस चैप्टर को ढंग से करना है. अब फटाफट से शुरू करते हैं वन शब्द. ठीक है, देखो बेटा जी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम जाएंगे एसिड्स पर. ठीक है, अब देखिए बेटा जी ये सब है क्या. अगर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया RC+OH. ठीक है, और अगर मैं इस OH ग्रुप को बार बार हटाती जाऊं, ठीक है, मान लीजिए मैंने इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया कौन से ग्रुप से, मान लीजिए मैंने इसको रिप्लेस किया क्लोरीन ग्रुप से. ठीक है, क्लोरीन ग्रुप से या फिर आई कैन से हेलोजन ग्रुप से इसको एक्सचेंज कर दिया. तो बेटा जी जो आपका बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर RCOCl. ठीक है, वो क्या बन गया बेटा जी, आपका हेलाइड बन गया ना, यहाँ पर हेलाइड आ गया ना. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एसिड का डेरिवेटिव. ठीक है, जो एसिड से आया हो वो एसिड का डेरिवेटिव होता है. ओके, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने H लगा दिया तो क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा. ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा जी, एल्डिहाइड. मान लीजिए आप इस OH की जगह पर आप क्या लगा दें, आप R ग्रुप लगा दें यानी कि एल्काइल ग्रुप लगा दें, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा जी, कीटोन बन जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इसी पर आपने NH2 ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा बेटा जी, एमाइड बन जाएगा. ठीक है, आपने इस पर अगर OR ग्रुप लगा दिया, अब वो सिमिलर भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, तो मैंने R' मान लीजिए लगा दिया तो ये क्या बना देगा, ये आपका बना देगा एस्टर. ठीक है, और अगर यहाँ पर C+OR' ये लग गया तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, आपका एनहाइड्राइड.
ठीक है, तो यहां से ये बात आपको क्लियर हो रही है कि अगर मैं ये वाला ग्रुप हटाती जाऊं, अगर मैं ये वाला ग्रुप हटाती जाऊं, तो ये वाला ग्रुप हटाने से क्या होगा बेटा जी कि आपके ये क्या बनते जाएंगे, जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या है, एसिड के रिश्तेदार है। एसिड की कौन है, डेरिवेटिव है। बहुत सिंपल है, आप इसको हटाते जाइए तो कौन मिलते जाएंगे, एसिड के रिश्तेदार, एसिड के रिलेटिव, और एसिड के रिलेटिव ही कौन है, एसिड के डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। ठीक है, यानी इन सब को हम किससे डिराइव कर सकते हैं, एसिड में, एसिड से। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर करनी है कि कन्वर्जन अगर करना है तो आप क्या कर सकते हो, इन सब से वापस से एसिड बना सकते हो, और एसिड से ये भी बना सकते हो। मेरी बात क्लियर हो रही है भाई? जो एसिड के रिश्तेदार हैं तो आप क्या कर सकते हो, जब आपका कन्वर्जन आएगा तो आप क्या बोलोगे कि हम एसिड से एसिड डेरिवेटिव बना सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव से वापस भी एसिड बना सकते हैं। अगर आपने इतना पार्ट बहुत ढंग से सीख लिया तो इसमें आपका सारा कन्वर्जन, सारा रिएक्शन, पूरा चैप्टर एंटायर यही है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर? अच्छा, आप देखिए, बस आपको ना थोड़ा लॉन्ग करके हम पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ा नहीं सकते क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, कि आपका जो एल्डिहाइड है उसको हमें प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड में एक मेथड तो कहीं गया ही नहीं, विच इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज अ मेथड जो तुम्हारे पास हमेशा ही है। ठीक है, जो तुम्हारे पास हमेशा ही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने पहले भी आपको सिखाए हुए हैं, और मैं वही सेम चीज यहाँ पर दोबारा रिपीट करूंगी कि बेटा जी आपकी एक चेन होती है। क्या चेन होती है कि आपका यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या आप बना सकते हो, आप बना सकते हो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से आप क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो एसिड। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? ओके, अब देखो, अगर आपको सिर्फ एल्डिहाइड पे रुकना है तो स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा, आप या तो डालिए पीसीसी, या फिर आप CrO3 डाल दीजिए, या फिर बेटा जी आप कॉपर के साथ हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन टर्शरी एल्कोहल में नहीं होगा। टर्शरी एल्कोहल से एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एलिमिनेशन हो जाता है उसमें। ठीक है, और यहां से अगर यहां जाना है तो अगर आप O भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा बेटा जी। मान लीजिए अगर आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद नहीं आ रहा है इन पेपर, या वो रिड्यूसिंग एजेंट इन पेपर आपको नहीं याद आ रहा है, लेकिन आपको ये सीरीज याद है कि अगर मैं इससे इस तरफ जाऊं तो ऑक्सीडेशन होता है, और इससे वापस जाऊं तो रिडक्शन होता है। तो अगर आपको रिएजेंट याद नहीं है तो गलत लिखने के बजाय आप इस तरह से लिख देंगे ओ। यहां से मैंने ये क्यों ऐसे किया है, क्योंकि अगर आप KMnO4 भी डालेंगे तो भी आपका यही बनेगा बेटा जी, CrO3। मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए तो आपका यहाँ पर बनना ही है। ठीक है, इससे ये बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? लेकिन यहां से यहां बनाना मुश्किल है, क्योंकि आपको जो ऑक्सीडेशन है वो क्या करना है, लिमिटेड करना है। अदरवाइज आपने मान लीजिए आपने ऑक्सीडाइज किया और फटाफट क्या होगा बेटा जी, ये जो है फटाफट इसमें अपर चेन में एसिड में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा एसिड में ना जाए, एल्डिहाइड पे ही रोकना है। तो यानी कि ऑक्सीडेशन क्या करना है बेटा जी, कम करना है। तो आपको रिएजेंट याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम गिविंग यू अ टिप कि अगर आपको याद नहीं आता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे तो मैंने ट्रिक बता रखी है इसकी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो O ज्यादा होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो H ज्यादा होंगे। ठीक है, बट अगर फिर भी तुम्हें याद ना है, ठीक है, तो कोई भी उठा के कुछ भी मत लिख देना, बस ये कर देना O। आपका टीचर आंसर काट ही नहीं सकते कन्वर्जन में। ठीक है, और या फिर लिख देना वापस से, मान लीजिए मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है, इससे वापस कैसे जाना, तो आप लिख दो H। ठीक है, क्लियर? नहीं कटेगा आपका आंसर। ठीक है, सही माना जाता है ये भी। अब देखिए, अगर आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है, यहां से यहां जाना है, तो मैं लास्ट में भी, यानी कि लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई हैं, वन शॉट हुए हैं, उनमें भी मैंने आपको बताया है कि यहां पर क्या डाल सकते हैं हम, एल्के लाइन KMnO4 डाल सकते हैं बेटा जी। KMnO4 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Na2Cr2O7 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कुछ भी उठा लो, ठीक है, एल्केलाइन KMnO4 ले लो, और क्या हो जाएगा बेटा जी, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। CrO2Cl2 ले लो, इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये तो इतना भाई साहब, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि हाइड्रोकार्बन को सीधा कन्वर्ट करता है एसिड में।
पावर देखिए आप, क्रोमाइल क्लोराइड नाम है बेटा जी इसका, क्रोमाइल क्लोराइड। पावर देखिए इसकी कि इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसिड में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल में, बहुत बड़ी एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने बेटा जी CH3, ठीक है, और मैंने डाल दिया इसमें CrO2Cl2, ठीक है। तो जब मैं इसमें CrO2Cl2 डालूंगी तो मैंने क्या बताया, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर मैंने जब सीरीज लिखवाई थी आपको तो लिखवाया था हाइड्रोकार्बन बिल्कुल लास्ट में आता है। हाइड्रोकार्बन से आप एल्कोहल में जाओगे, एल्कोहल से एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से एसिड में, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ पर क्या हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन रिंग का लेना देना नहीं, क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है बेटा, केकुले स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, वो बहुत स्टेबल है, बेंजीन को हाथ नहीं लगाएंगे हम। लेकिन हमें ये हाइड्रोकार्बन नजर आ रहा है, जब ये नजर आ रहा है तो इसकी क्या दे दो, आहुति दे दो। क्यों दे दो, क्योंकि आ गया है कौन, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, यस, क्रोमाइल क्लोराइड। और क्या कर देगा इसका, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करते ही बेटा जी आपको पता है कि यहाँ पर एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, फटाफट से इसका क्या बना देगा, COH। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई बेटा जी, क्लियर हो गई। अब देखिएगा ये वाली जो रिएक्शन है बेटा जी, इसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। एक मिनट, सॉरी बेटा जी, यहाँ पर CHO बनेगा, सॉरी, फ्लो में मैंने एसिड तक पहुंचा दिया लेकिन ये यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। सोचो यार, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है, फ्लो में बेटा थोड़ा एसिड निकल गया मुंह से, लेकिन एल्डिहाइड पे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से पहले एल्कोहल बनाना है, और एल्कोहल से कहां लेकर आना बेटा, एल्डिहाइड पे। यहां से यहां जाना तो आसान है, लेकिन यहां तक लाना बड़ा मुश्किल है, यहां तक लाना बहुत ही मुश्किल है। एल्कोहल पे डालोगे तो बन जाएगा एसिड, लेकिन हाइड्रोकार्बन से कहां पहुंचेगा बेटा जी, देखो दो ही क्रॉस कर रहा है, दो ही चीजें क्रॉस कर रही है, एक पड़ाव ये, दूसरा ये, ठीक है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन अगर लगा दूं तो इसने एक पड़ाव यहाँ क्रॉस किया और फिर कहां पहुंचा, यहाँ पर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड में पहुंचेगा, और ये जो एल्डिहाइड बन गया बेटा जी, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेटा जी ये जो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये है इटार्ड रिएक्शन। अगर आप याद रखिएगा, अगर आप हाइड्रोकार्बन पे यूज कर रहे हो तो दो ही लिमिटेशन है, लिमिटेशन कह लो, या दो ही स्टेप्स चढ़ेगा। यहां से इसने 2 स्टेप चढ़े, एक ये, दूसरा स्टेप ये था, ठीक है। यहां डालोगे तो एक स्टेप ये, दूसरे स्टेप पे पहुंच जाएगा ये। क्लियर, इतनी बात याद रखना, CrO2Cl2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एसिड में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, मान लीजिए मुझे हाइड्रोकार्बन से सीधा एसिड में लेकर जाना है, तो कौन है ऐसा जिसको मैं यूज कर सकती हूँ, कौन है बोलो, कौन है, पता है किसी को, हाँ कोई बता सकता है तो बताओ। KMnO4 है वो, ठीक है। KMnO4 बेटा जी इतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने बताया आपको। वो हम लिमिटेशन कहां से लगाते हैं, एल्केलाइन और एसिडिक KMnO4 से लिमिटेशंस लगा पाते हैं इसके ऊपर थोड़ी। उतना डीप में आपको नहीं जाना, ठीक है, उतना डीप अभी समझने का हमारे पास ना टाइम है, ठीक है, और ना आपको उतने डीप में अभी जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एल्केलाइन KMnO4 हुआ या फिर एसिडिक KMnO4 हुआ तो हम वहां से थोड़ा लिमिटेशन इस पर लगा सकते हैं। बट एक चीज समझ लीजिए कि कार्बन की कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, अगर मैंने KMnO4 डाला है बेटा जी, तो वो सीधे पूरी हाइड्रोकार्बन चेन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि यहां से मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड किसका बता दिया, एल्डिहाइड का भी बता दिया, और मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड एसिड का भी बता दिया। ये CH3 है, मैंने इसको डाला KMnO4 बेटा जी, ठीक है, KMnO4 में डाल दूंगी, बस कन्वर्ट हो गया किसमें, इसका नाम होता है बेटा जी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बस ये थोड़ा सा पोर्शन अगर आप याद रखेंगे तो आपको ना कन्वर्जन में दिक्कत आएगी ना नेम रिएक्शन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब समझिए, मान लीजिए मेरा जो हाइड्रोकार्बन है मेरा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है मेरा हाइड्रोकार्बन और मैंने इस पर KMnO4 डाल दिया। बेटा इसकी शक्ल देखिए, कितना लंबा चौड़ा हाइड्रोकार्बन है, कितनी लंबी चौड़ी चेन है इसकी कार्बन और हाइड्रोजन की, लेकिन इसको भी KMnO4 दे मारेगा किसने, एसिड ने, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा जी,
क्लियर हो रही है? ये मैंने आपको रफ रफ चार्ट बता दिया, ये मैंने आपको मेन बता दिया जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन में पूरा यूज कर सकते हो आप, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो जरूर याद रखने हैं। इटार्ड रिएक्शन नेम रिएक्शन में आती है, उसको भूलना नहीं, ठीक है। अब एज इन इसको भी नहीं भूलना, क्योंकि ये भी कन्वर्जन में आपको बहुत काम में आएगी। हाइड्रोकार्बन से एसिड बनाना आसान बात नहीं है, ठीक है। वो कौन काम कर पाता है बेटा जी? KMnO4, ठीक है। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा जी, इसमें एक मेथड होता है बड़ा ही प्यारा सा, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आप पढ़कर आए होते हो इन 11th क्लास, ठीक है। याद करो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ही पढ़ा था। 3 मेथड तो ऐसे पुराने मेथड है ना जो आपने पहले ही पढ़े हुए। देखो बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड की, वो क्या है? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप, लिसिस माने बॉन्ड तोड़ना, और ओजोन यानी कि ओजोनोलिसिस माने ओजोन से बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। अब ओजोन क्या लग रहा है आपको शक्ल से? क्या होगा? हाँ बोलो। इतनी ट्रिक तो यार सिखा दी, ये समझ पाओ कि ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग। बताओ क्या है? यस, ओ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है? बिल्कुल सही। क्या कर रहा है? बॉन्ड को तोड़ रहा है, और क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। नाम से निकालो, सबसे पहले अर्थ निकालो बेटा उसके नाम से, ठीक है। ओजोनोलिसिस क्या? बॉन्ड ब्रेकिंग, किससे? ओजोन से, ठीक है। क्लियर? अच्छा अब आते हैं, अब देखो किसकी बॉन्ड ब्रेक करेगा ये। मान लीजिए मेरे पास डबल बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है। अब मैंने यहां डाल दिया O3। बेटा जी वो जो ओजोनोलिसिस है ये रिडक्टिव भी होता है, ऑक्सीडेटिव भी होता है, ठीक है। वो हम कंपटीशन में पढ़ाएंगे, उतना पार्ट आपको यहां पर मैं कवर नहीं करूंगी। आप यहां पर स्पेसिफिकली कंप्लीट करिए अपना जो आपका ये एनसीईआरटी के पेपर्स में आने वाला है, ठीक है। जो आपका सीबीएसई के पेपर में आएगा, पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये वाली जो सीरीज होगी, यानी कि जो आपका कंपटीशन वाला पार्ट है, इसको मैं बिल्कुल अलग से कंप्लीट करा दूंगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब देखिए, अभी पहले आपको उतना पोर्शन समझना है जितना आपको एग्जाम में रिक्वायर्ड है, ठीक है। बहुत सारा पढ़कर जाओगे बेटा जी तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। सीबीएसई का जो बच्चा बहुत सारा पढ़कर जाएगा, कॉम्पिटिटिव का भी चिपका लेगा अपने साथ में कि सब लिख के आ जाएंगे, ना नंबर नहीं आएंगे बेटा जी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जेई मेंस निकल जाते हैं उनका और सीबीएसई में लटक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। देखे हमने खुद ऐसे बच्चे। उसका रीजन ही यही होता है बेटा जी कि नॉलेज बहुत है लेकिन लिखना नहीं आता सीबीएसई की कॉपी में, और देखा जाता है कि नॉलेज के साथ आप लिख कितना पा रहे हो। नॉलेज तो लिमिटेड ही चाहिए सीबीएसई के पेपर में, मेरी बात समझ आ रही है? नॉलेज तो लिमिटेड चाहिए लेकिन लिखने का तरीका चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? तो देखो अब ओजोनोलिसिस है, मैंने यहां पर डाला, हम जो करा रहे हैं वो जिंक H2O के प्रेजेंस में करा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। यानी कि मैंने क्या डाला है? रिडक्टिव क्यों? क्योंकि मैंने मेटल लिया, आपको पता है कभी भी मैं मेटल लूंगी तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मैंने पहले ही बताया आपको, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जब तू ऑक्सीडाइज करे ना तो बिल्कुल एसिड तक मत पहुंचियो। वो एसिड तो बहुत दूर हो गया है ना, याद करो, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और एसिड है। तो मुझे मेटल डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता था कि अगर O3 में मैंने मेटल नहीं डाली तो वो सीधा एसिड पे जाके रुकेगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एल्डिहाइड, ठीक है। तो मैं क्या कराऊंगी बेटा जी? ऑक्सीडेशन लिमिटेड कराऊंगी, कम कराऊंगी। उसको कम करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने डाल दिया उसमें जिंक और वाटर, ठीक है। जिंक क्यों? जिंक मेरी मेटल है, मेटल कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों डाला? ताकि उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या काम करेंगे? ट्रिक बताती हूँ, बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप लोग 11th क्लास में क्या करते थे? आप रिंग बनाते थे, आप ये बनाई, ठीक है, फिर ये बनाई, फिर ऐसे के, फिर कुछ नहीं करना ऐसा, ठीक है। कोई फालतू का झंझट करने की जरूरत नहीं है। बस ओजोनोलिसिस का एक फंडा याद करना, बॉन्ड को तोड़ो, ओजोन को जोड़ो। बस एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है बेटा जी, याद रखो। ओजोनोलिसिस कोई पूछे, ओजोन से बॉन्ड तोड़ना है, और क्या
क्या कैसे तोड़ना है बेटा? क्या था? बॉन्ड को तोड़ो, ओजोन को जोड़ो। क्लियर? डन? ओके, अब क्या है, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा, ओजोन को जोड़ा, ठीक है, ओ को जोड़ा, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या है, यहाँ बीच से तो बॉन्ड टूट गया, बीच में कौन आ गया? ओ आ गया, वो मैंने लगा दिया। अब उधर देखो बेटा जी, उधर भी बॉन्ड टूटा है ना, बॉन्ड टूटा और मैंने यहाँ पर भी ओ लगा दिया। बहुत सिंपल है। क्लियर? यही है ओजोनोलिसिस। बहुत सिंपल, इजी। अब देखो, इजी इजी। ओके, अब मान लीजिए मैंने आपको दिया CH3 CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, और आप अगेन O3 जिंक वाटर डाल दिया मैंने इस पर, ठीक है। अब क्या करना है, ओजोनोलिसिस करना है, तो आप क्या करो, बॉन्ड को तोड़ो, ओजोन को जोड़ो। जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO। CH3CHO बन गया मेरा एल्डिहाइड तैयार। ऑक्सीडेशन कराओगे तो मेरा बेंजोइक एसिड भी सॉरी एसिड तैयार हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, मेथड इथेनोइक, ठीक है। ओके, प्लस और क्या बनेगा यहाँ पर, H, देखना ध्यान से देखना, ये बन गया CH2O। ये मत लिख देना एग्जाम में, बिल्कुल 0 अंडा मिल जाएगा, ठीक है। क्यों मिल जाएगा, लेकिन तुम तो सही सोच के लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ग्रुप ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप लिखोगे HCHO। कौन है बेटा जी ये है फॉर्मेल्डिहाइड। कहाँ मिलता है बेटा जी, फॉर्मिक एसिड, अगर आप इससे ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, जो किस में मिलता है, चींटी में मिलता है। जो आपकी चींटी, जो आंट होती है, वो हल्का सा बाइट कर लेती है तो वो बड़ा हो जाता है ना, ठीक है, फूल जाता है ना थोड़ा सा, वो होता है फॉर्मिक एसिड की वजह से, ठीक है, फॉर्मिका। ओके, अच्छा, अब आते हैं, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। कन्वर्जन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट द रिएक्शन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन के लिए क्यों जरूरी है बेटा जी, जो आपका मन करे आप उससे कन्वर्ट करा सकते हैं, रिएक्टेंट अपनी मर्जी का ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ओजोनोलिसिस। क्या ट्रिक थी, यस, बॉन्ड को तोड़ो, ओ एटम को जोड़ो, ठीक है, वेरी इजी। अब आते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट पर। अगेन दिस इज वेरी इजी, आप लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास में, आप कहोगे मैम तो यही बोले जा रही है इजी इजी इजी। अरे इजी है बच्चा, बस आपको इजी पढ़ाया नहीं गया कभी, ठीक है। देखो, आपको लगता है कि पहाड़ चैप्टर है, कैसे होगा, उतना पहाड़ भी नहीं है, इजी चैप्टर है। देखिए, अब फ्रॉम एल्काइन बात करूं अगर मैं, तो ये रहा मेरा एल्काइन, ठीक है। अब बेटा जी ये बड़ी फेमस सी रिएक्शन है, आप 11th में भी कई बार करके आए हो, और लेट मी टेल यू, जिस बच्चे ने कन्वर्जन करी होंगी अभी तक, वो देख चुका होगा इस रिएक्शन को, अथाह बार देख चुका होगा कि फर्स्ट चैप्टर से लेके अभी तक ये रिएक्शन कितनी यूज होती है, ठीक है। एल्काइन अगर आप ले लो, और यहाँ पर बेटा जी हमारे पास Hg+2 है, उसको आप H2SO4 के प्रेजेंस में ले लो, और लास्ट में आप H2O से वॉश कर दो, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सा फंडा होता है ये है कि जो Hg है वो इसके साथ में ऐसे रिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ऐसे फॉर्म कर लेता है। अब देखो, +2 चार्ज था तो 2 बॉन्ड इसने बना लिए, तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है बेटा जी, ये जो है H2SO4 है, H+ है, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा जी, ये पीछे से जब ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब होगा क्या, धीरे धीरे ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और इस पर बहुत सारे मैकेनिज्म लगने के बाद में यू गेट दिस CH3CHO, ठीक है। CH3CHO आपको एस्टल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है, एस्टल्डिहाइड मिल जाता है। आप ये समझ सकते हो बेटा जी कि अगर यहाँ पर मैंने H2SO4 लिया है, तो ये जो है इसकी जो ब्रेकिंग है वो ज्यादा अच्छी होती है, H+ और OH- की ब्रेकिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप H+ को, मान लीजिए आपने यहाँ पर H को ऐड कराया, तो आपको ये पता है, अगर मान लीजिए 2 OH है किसी पर, तीसरा भी H यहाँ पहुंच गया, तो आपको पता है तीसरा OH यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तीसरा OH नहीं, ये, ठीक है, 2 OH पहुंच गए, तो आपको ये पता है कि एक कार्बन पर 2 OH कभी भी नहीं रह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा जी, एक ये निकल जाता है और क्या बन जाता है, CHO बन जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, एक ही कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेबल होता है, उनकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिव वाली सीरीज जो होगी उसमें बात करेंगे, उनके लिए बात करेंगे स्पेशली, ठीक है। होते हैं बेटा जी, ऐसे कंपाउंड भी होते हैं
जिनमें स्टेबल होता है, तो पूछता है वो पेपर में, आपसे नहीं पूछेगा सीबीएसई वालों, आप मत डरिए। ठीक है बेटा, क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आएगी आपकी नेम रिएक्शन में, रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इनका नाम है अजीब सा, रिएक्शन इज वेरी इजी। ठीक है, रिएक्शन क्या कह रही है कि मान लीजिए ये बेंजीन है COCl, क्या हो गया ये बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड पर अगर मैं H2PdBSO4 डालूं, ठीक है, H2PdBSO4 डालूं तो होता ये है बेटा जी कि H2PD क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, BSO4 इसमें पॉइजन का काम करता है, तो ये जब इसको रिड्यूस करेगा तो रिड्यूस कराने के लिए पॉइजन मुझे इसलिए डालना पड़ा कि अगर मैं सिर्फ H2PD डालती बेटा जी तो ये रिड्यूस कराते 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 हाइड्रोकार्बन पर ले जाता, क्योंकि लास्ट कड़ी जो है वो रिडक्शन की क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से नीचे तो कुछ है नहीं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है, मेरी बात समझ लो। ठीक है, तो कहाँ ले जाता, वो हाइड्रोकार्बन पर ले जाता, लेकिन मुझे हाइड्रोकार्बन तक ले जाना नहीं था, तो क्या करना पड़ा मुझे कि ये जो मैंने H2PD डाला है, ये जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, ताकि ये इसका रिडक्शन कम करे, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या डाला, पॉइजन डाला। पॉइजन कौन है, BSO4। क्लियर, जैसे आप सरफेस केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते थे पॉइजन और प्रमोटर। पॉइजन क्या करता था, जो कैटलिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी को कम करता था, प्रमोटर क्या करता था कि जो कैटलिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता था। क्लियर, ये एग्जांपल आप वहां पे भी यूज कर सकते हो पॉइजन का, अगर आपसे पूछे व्हाट इज पॉइजन, गिव एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो इसको। और ये बेटा जी आपका निकलता है, ये जो पहुंचता है एल्डिहाइड CHO ग्रुप पर। ठीक है, तो यानी कि ये बेंजोइल क्लोराइड से क्या बन गया बेटा जी, बेंजल्डिहाइड बन गया। आपसे पूछ सकता है कन्वर्जन में। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, अब तो आपको पता है। अच्छा, अब आगे आते हैं बेटा जी, ये बेंजोइल क्लोराइड से मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए आपके पास नाइट्राइल है। ठीक है, नाइट्राइल है, ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ बेटा जी, याद करिए जब इसका रिडक्शन कराते थे हम। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसका रिडक्शन कराना है, तो आप रिडक्शन कैसे करवाओगे, याद करो। हाँ, बिल्कुल सही, मेटल ले लो, मेटल क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसमें मेटल यूज की, SnCl ले लो और इसके साथ ही HCl भी डाल दो। ठीक है, SnCl2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि Sn की वैलेंसी 2 होती है, तो एक्सचेंज तो करोगे ना। ठीक है, तो SnCl2 के साथ में मैंने क्या डाल दिया बेटा जी, HCl डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ये इसका रिडक्शन कराएगा, आपको पता है, बिकॉज मेटल के साथ में अगर मान लीजिए मैंने मेटल ले ली है तो नो डाउट इट वुड बी व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। HCl लिया अच्छा से एक सॉल्वेंट बनाने के लिए। ठीक है, एक बढ़िया सा सॉल्वेंट बन जाए, अच्छा सा एक रिएजेंट बन जाए। ठीक है, तो मैंने मेटल के साथ क्या लिया, मेटल क्लोराइड के साथ में एसिड ले लिया है, ताकि ये अच्छे से रिडक्शन कर सके। इसका रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि इस पे क्या करेगा, दोनों पे हाइड्रोजन ऐड करेगा। अब देखिए हाइड्रोजन अगर ये ऐड करेगा तो एक बार जब ये यहाँ पर गया बेटा जी, दोनों हाइड्रोजन लेकर पहुंचा, तो यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा बेटा जी, तो क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड जो है ट्रिपल से कम हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आई, ये बन गया इमाइन। लेकिन मुझे तो यहाँ गाड़ी रोकनी नहीं है, मुझे आगे भी रिडक्शन कराना है इसका। तो देखिए बेटा जी, अगर मैं इसके आगे रिडक्शन कराऊंगी इसका, समझिएगा इस बात को, कि अगर मैंने और रिडक्शन कराया तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, लेकिन क्या मुझे ये चाहिए ना, मैं क्या पढ़ रही हूँ, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रही हूँ। ये तो मेरा तब काम में आएगा जब मुझे एमीन बनानी होगी, यानी कि हम जब इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यानी कि रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे, और हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे तो आपको शक्ल से ही पता चल रहा है कि यहाँ CH2 यहाँ NH2 बनेगा, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन वाली एमीन मिल जाएगी। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए अभी फिलहाल, मुझे क्या चाहिए, मुझे एल्डिहाइड चाहिए। तो मैं क्या करूंगी बेटा जी, मैं यहाँ पर डालूंगी वाटर, पानी। ठीक है, जब मैं बेटा जी यहाँ पर पानी डालूंगी तो पानी डालते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा जी, और वापस से वही होगा,
इस पर 2 OH आ धमकेंगे, उस पर H आ धमकेंगे 2, ठीक है। इस पर तो H आएगा तो आपको पता है ये तो NH3 बन के निकल जाएगा। लेकिन इस पर जब 2 OH आकर लगेंगे बेटा जी तो क्या होगा, 2 OH आकर लगेंगे तो 2 OH स्टेबल तो होते नहीं है। तो 2 OH जब स्टेबल नहीं होते तो देखिएगा बेटा जी ये क्या हो जाएगा कि ये H2O बन के निकल जाएंगे। H2O बन के निकल गए तो क्या बन गया, RCHO प्लस NH3। क्लियर, डन। अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एसिड। एम आई क्लियर टू यू, एम आई, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो यानी कि बहुत सिंपल है बेटा जी, ये कन्वर्जन में बहुत बहुत काम में आएगा। जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना होगा तो आपको साइनों को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपसे कन्वर्जन में पूछेगा, कंप्लीट द रिएक्शन में नहीं आएगा, नेम रिएक्शन ये है नहीं, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब आगे आते हैं, यानी कन्वर्जन का लिखते जाना बेटा जी, कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी, ओके। अब आगे आते हैं, मेरा काम बन गया, मेरा काम यहां से हो गया। अब एक और चीज बताती हूं मैं कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपके पास डाइबल H, ठीक है, डाइबल H, ठीक है। अब देखो डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। तो डाइबल H क्या करता है बेटा जी, ये इसको कन्वर्ट कर देता है सीधा एल्डिहाइड में। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, डाइबल H के याद रखने की। ये आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत बढ़िया से काम में आएगी, बहुत बढ़िया काम आएगी। आप ऐसे याद रखेंगे, कैचे हल ऑल, ठीक है, कैचे हल ऑल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे होता है ना हलाल हलाल, ठीक है। अब ऐसे करके देखो, ये है OL, ये है AL, यहां हो गया, ये मेरा हो गया साइनो ग्रुप, ये मेरा हो गया एसिड क्लोराइड, ये हो गया एस्टर, ठीक है। यहां देखिएगा, ये है साइनाइड, साइनाइड, ये है एसिड क्लोराइड, ये है एस्टर। अब समझ गए, अल किसका सरनेम होता है, अल सरनेम होता है किसका, एल्डिहाइड का। और ऑल सरनेम किसका होता है, ठीक है, काफी टाइम पहले की बनाई हुई ट्रिक है और बहुत बच्चों के काम में आई है, सोचो तुम्हारे भी काम में आएगी। देखो तो ये होता है एल्डिहाइड का सरनेम और ये होता है एल्कोहल का सरनेम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप डाइबल H को डालोगे, साइनाइड में, एसिड क्लोराइड में या एस्टर में, तो ये कन्वर्ट किस में करेगी, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर एल्डिहाइड में डाइबल H डाला तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपको बहुत बढ़िया किस में काम में आ जाएगा, कन्वर्जन में काम में आ जाएगा। अगर मान लो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें लिखना ही है, ठीक है, बिल्कुल टॉपर बच्चे हो, तुम्हें लिखना ही है, तो कैचे हलॉल याद करो और देख लो किससे किसमें कन्वर्ट होगा। तो डाइबल H तुम्हारी जो कन्वर्जन है उस पर जो रिएजेंट है उसको सूट कर जाएगा, ओके, डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आगे कर रहे हैं हम नेक्स्ट मेथड। बेटा जी जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका टॉलिन्स बनाकर दिखाते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, कीटोन का प्रिपरेशन, ओके। देखिए बेटा जी, देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास ये है टॉलिन है, ठीक है, टॉलिन पर अगर मान लीजिए मैंने Cl2 डाल दिया, HNu, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये होती है FR-SR मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो बेटा जी जब लाइट की प्रेजेंस में होगा तो ये क्या करेगा बेटा, इस पर बेंजाइलिक पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन प्रायर होती है हर अटैक में, बेंजाइलिक फिर एलाइलिक, उसके बाद आप बदल सकते हो ऑर्डर को। लेकिन चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, किसको प्रायोरिटी, बेंजाइलिक को, बेंजाइलिक के बाद किसको प्रायोरिटी, एलाइलिक को, ओके, डन डन डन। देखो अब डन डन डन। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पर अटैक करेगा बेंजाइलिक पर, तो जब अटैक करेगा बच्चा तो यहाँ देखिए इसने एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दिया, तो ये हो गया CH2Cl, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करो, अभी
और इसने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे भी क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर तुरंत हमें रिएक्शन को रोक देना है। ठीक है भाई, अगर आप वैसे नहीं रोक पाओगे रिएक्शन को तो आप कॉपी में तो रोक ही सकते हो ना। ठीक है, कॉपी में क्योंकि चेन रिएक्शन होती चली जाती। ठीक है, तो हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं कि रिएक्शन आगे ना चले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कॉपी में तो फटाफट रोक दोगे। ठीक है, रोक दी। अब क्या कराओ बेटा जी, आपको ClCl नजर आ रहा है ना, और आपको पता है बेंजाइलिक पोजीशन है, और आपको ये भी पता है बेंजाइलिक पोजीशन रिएक्टिविटी यस होती है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आप यहाँ डाल दो पानी, क्योंकि पानी से मिलेगा H+ और OH- कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल फटाफट से अटैक मारेगा और Cl को यहाँ से भगा देगा और दोनों जगह पर खुद जाकर बैठ जाएगा। और आपको ये चीज पता है बेटा जी कि दो OH एक कार्बन पर कभी भी स्टेबल नहीं होते। क्या करते हैं बेटा जी, क्या करते हैं, क्लोरल हाइड्रेट के अलावा स्टेबल नहीं होते हैं दो OH किसी पर भी। तो क्या करेंगे, ये पानी बनके निकल जाएंगे। अपने को क्या है, पानी निकालना है, निकाल दो, और क्या बच गया, CHO। क्लियर बेटा जी, वेरी गुड। देखो इस रिएक्शन की खास बात क्या, कि ये हाइड्रोकार्बन से जा रहा है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड तक। ठीक है, अब क्लियर। अगर मान लीजिए मैं इस पर KMnO4 डाल देती, KMnO4 में डालती तो क्या बनता, सीधा सीधा बेटा जी एसिड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, सीधा सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाता। अब समझिए, अगर मान लीजिए मैं इतना काम नहीं करना चाहती ऊपर वाला, तो मैं CrO2Cl2 डाल दूं बेटा जी, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO भी कन्वर्ट हो जाएगा। Am I clear to you? ओके, चलिए ये कन्वर्जन आप समझ रहे हो। ठीक है, आप समझ रहे हो कन्वर्जन कैसे होगा। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन, जिसने कन्वर्जन कर ली उसको दिक्कत कहीं नहीं आनी। ठीक है, कहीं पर भी नहीं आएगी। अच्छा बेटा जी, डिस्टिंग्विश टेस्ट जो है आपके, वैसे तो मैंने साथ साथ में बताए हैं, बट डिस्टिंग्विश टेस्ट का एक लेक्चर में बिल्कुल अलग से बनाऊंगी, उसमें आई विल बी शेयरिंग द नोट्स जो सालों से मैं पढ़ाती आई हूँ। ठीक है, और उन नोट्स से, मतलब नोट्स है, ठीक है, वो करने हैं उतने नोट्स, और उसके जो बैक साइड क्वेश्चन है वो करने हैं, और आपके 4 to 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, उसमें से लगना ही लगना है, कहीं पर भी नहीं गए। प्लस अगर तुमने डिस्टिंग्विश टेस्ट सीख लिए तो कंप्लीट द रिएक्शन और कन्वर्जन में भी तुम्हें काम में आएंगे, तो उसका लेक्चर भी मिल जाएगा आपको जल्दी। ठीक है, आई होप इसके बाद वही बनाऊं मैं। अच्छा देखो, अब ये कन्वर्ट हो गया। अब बेटा जी जब इतने पार्ट से कंप्लीट कर लिया तो हमारे पास एक चीज बच गई, बेंजीन। हम बेंजीन से भी सोच लेंगे, बेंजीन से भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेंजीन से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेंजीन में अगर मैं डालूंगी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, और इसमें मैंने डाल दिया एनहाइड्राइड AlCl3। ठीक है, एनहाइड्राइड AlCl3 डाल दिया, CuCl भी डाल सकते हो इसके साथ में। अब होता क्या है बेटा जी, या तो ये ले लो या CuCl ले लो, मर्जी आपकी। ये क्या है बेटा जी कि यहां से ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल को, ये इसको ले लेता है और ये AlCl4 माइनस बना देगा और ये जनरेट कर देगा यहाँ पर CHO प्लस, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। ठीक है, CHO प्लस, ये कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये सीधे अटैक कहाँ करता है बेटा जी, ये इस पर अटैक कर लेता है। तो बेंजीन से अगर आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो आप ये कर सकते हो। अब मैं दोबारा अगर आपसे पूछूं, देखिए अगर मान लीजिए कि अगर मुझे इससे बेंजोइक एसिड बनाना हो तो क्या कर दूं, यस, ठीक है, क्या कर दूंगी बेटा जी, इसमें मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डाल दूं, O डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये बनाना है तो मैं क्या कर दूं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराकर, ठीक है, फिर उसमें क्या डाल दूं बेटा जी, आप H3PO2 डाल दोगे तो सीधा ये बन जाएगा, H2O डाल दोगे वार्म तो फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल में क्या डाल दो, जिंक डाल दो तो ये बन जाएगा। समझ लो, ठीक है। तो बेटा जी ये माइंड मैप बनाना सीखो, ठीक है, माइंड मैप बनाना सीखो, लेक्चर्स को बार बार देखो, बिल्कुल सोक कर लो इनको अपने अंदर, ठीक है, सोक कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा आगे जो ये सब कन्वर्जन वगैरह सब सीख रहे हो, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं बेटा जी कीटोन के प्रिपरेशन की तरफ।
ठीक है। तो जो कीटोन का प्रिपरेशन है वो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे अभी तक हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सब कुछ बना लेते थे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम डायरेक्टली कीटोन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या है, हमें R2CD यानी कि कैडमियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड चाहिए। ठीक है, हम ग्रिग्नार्ड Mg का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है उससे नहीं बना सकते, हमें किसका चाहिए, कैडमियम का स्पेसिफिकली चाहिए, और वो भी किस पर अटैक करेगा, यस RCOCl पर अटैक करेगा। ठीक है, यानी कि आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहले मेथड में RCOCl पर किसका अटैक हो रहा हो, R2CD का। ठीक है, अब यहाँ पर R आप डिफरेंट भी ले सकते हो, आपका मन है आप कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो होगा ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड R डैश CdCl2। अब अगर आपको ये कहानी याद करनी है कि ये कैसे बनता है, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आप ले लो RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने ले लिया और आप इस पे डाल दो CdCl2। तो जब आप डालोगे बेटा जी तो ये बन जाएगा R2CD प्लस बन जाएगा ये Mg, यहाँ पर ये Cl और ये X, कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, XBr भी हो सकता है। ठीक है, Cl है तो बहुत बढ़िया बात है, MgCl2 हो जाएगा, Br है तो अलग अलग करके लिख दो, नॉट अ इशू। क्लियर? ठीक है, बट आपको ये रिएक्शन एक बार याद रखनी है बहुत ज्यादा कहीं यूज नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन में। ठीक है, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होगी। तो कन्वर्जन में कीटोन बनाने के लिए आप ये वाला रिएजेंट यूज करोगे। ठीक है, RMgX को यूज नहीं कर सकते कन्वर्जन में। जब यूज करोगे बेटा जी तो ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, नीचे वाला भी याद है, तो दैट इज इनफ। ओके ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट। जब बेटा जी हम बात करें नाइट्राइल से, तो जो नाइट्राइल है RCN, बेटा जी अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली इसका क्या कराते थे, रिडक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कराते थे, क्योंकि रिडक्शन अगर और कराया तो एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या कराते थे, रिडक्शन कराते थे, डबल बॉन्ड आए दोनों के बीच में, इमाइन बना, पानी डाला, क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, कीटोन। कीटोन चाहिए, तो जो भी आपकी डिजायर्ड कीटोन है, ठीक है, मान लीजिए मुझे RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मुझे चाहिए PH, तो जो भी आपको ग्रुप यहाँ चाहिए, जो भी आपकी मन का है, तो आप क्या करोगे, उसी का ग्रिग्नार्ड उठा लो। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड का एडिशन मैंने आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो अब ग्रिग्नार्ड का जब आप एडिशन कराएंगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि बेटा जी बीच वाले में प्लस रख दो, ये माइनस है। ठीक है, वो उधर वाला भी माइनस है, बॉन्ड टूटेगा यहां से बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ देखिएगा कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव लाने की गलती मत करना। ठीक है, इस पर नेगेटिव आएगा, यानी कि ये अटैक करेगा यहाँ, पॉजिटिव को नेगेटिव से भेज दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड N MgBr, और यहाँ क्या लग गया बेटा जी, PH। अब अगर आपने इतना पार्ट कर लिया तो कुछ बचा ही नहीं, लास्ट में क्या डाल दो बेटा जी, पानी डाल दो। जब आप पानी डालेंगे बेटा जी, ठीक है, तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, OH यहां आएगा, H यहां आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2 बार OH आएगा, 2 बार OH आएगा, वहां पर 2 बार H आएगा। ठीक है, तो 2 बार OH आएगा, तो बेटा जी बहुत सिंपल है, यहाँ क्या आएगा, RCOH OH PH। अब बताओ क्या ये स्टेबल है, क्या ये है स्टेबल, बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, अपने को क्या है, पानी निकालना है, पानी निकल गया, और वैलेंसी पूरी करने के चक्कर में इसने बना दिया डबल बॉन्ड। क्लियर बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मुझे फलाना ढिकना चुन्नू मुन्नू कुछ भी लगाना हो यहाँ पर, मैं यहाँ पर वो ग्रुप ले लूंगी और उसका अटैक किससे करा दूंगी, बिल्कुल सही, किससे करा देंगे बेटा जी, इससे करा देंगे। आपको बात समझ में आ गई। चलो आप बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए एक बिल्कुल लाइव रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके पास में ये है C ट्रिपल बॉन्ड N है प्लस, और आपको इस पर मैंने कहा आपको फिनाइल लगाना है, PHMgBr लगाना है। ठीक है, PHMgBr लगाना है, तो अगर वही करेंगे बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव का खेल मारेंगे, ये बन गया बेटा जी नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तू लायक नहीं है लिखने के, तू जा। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, बॉन्ड टूटा यहां से, ये जाएगा यहाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोबारा से वही खेल करेंगे बेटा जी, और इस खेल में वापस से क्या बन जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड OPH।
ये क्या बन गई, मेरी डिजायर्ड कीटोन बन गई। ठीक है, क्लियर। यानी कि कन्वर्जन में कभी भी कीटोन बनानी हो तो क्या ले लो, साइनाइड किसी तरह से लगा लो और फिर अपनी डिजायर्ड कीटोन बना लो। क्लियर, ओके, डन। बेटा जी ये भी कंप्लीट द रिएक्शन में नहीं आएगी, ठीक है, और आ भी सकती है बट इसके चांसेस हैं कन्वर्जन में ज्यादा आने के। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, जो ढंग से पढ़ रहा है रिएक्शंस को, इस माइंड मैप को बनाते हुए चल रहा है, सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है, ये करते हुए चल रहा है, ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी ही नहीं। परेशानी ही यहां आती है कि बच्चा सोचता है कि बहुत सारा करना है, नहीं, बहुत सारा नहीं करना, जो आपको आता है, जो बुक में है, जितना पढ़ा रही हूं उसको ढंग से कर लो, बस उतना कर लो। ठीक है, मैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें बता ही नहीं रही, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अभी बिल्कुल हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं कि आपके बिल्कुल कम टाइम में अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल फालतू का ज्ञान नहीं दिया मैंने इस बार उतना टाइम नहीं है ना अभी देने के लिए। अब देखो, अब मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, और मुझे बेंजीन से कीटोन बनानी है। सोचो क्या करें, क्या करें, बेंजीन से मुझे कीटोन बनानी है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया मेथड है मेरे पास एक, कहूंगी तो याद आ जाएगा तुमको। देखो ये बेंजीन है, अगर मान लो मैं इस पर फ्रिडल क्राफ्ट क्या करा दूं, रिएक्शन करा दूं, कौन सी, एसाइलेशन, सिंपल वाली नहीं, एल्काइलेशन नहीं, क्योंकि फिर तो कीटोन नहीं बनेगा, फिर तो इस पर CH3 आ जाएगा या C2H5 या R ग्रुप आ जाएगा, है ना। मेरी बात समझो, क्या करा दूं, अगर मैं इस पर CH3COCl से अटैक करा दूं, एनहाइड्रस AlCl3 ले लूं, तो ये क्या करेगा बेटा, ये Cl को खा जाएगा। ठीक है, Cl इसका दोस्त है, AlCl4- बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, CH3CO+ बनेगा, और ये फटाफट क्या करेगा बेटा जी, इस पर बेंजीन रिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली है। ठीक है, तो भूखा है, बहुत ज्यादा भूखा है, जब भूखा है बहुत ज्यादा तो कहां जाएगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिल पाए। भूखा कहां जाता है बेटा जी, जहां उसको खाना मिल पाए वहीं जाएगा, और जब ये इसके पास जाएगा बेटा जी तो अटैक मार देगा ये, और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर, इसको बोलते हैं बेटा जी एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। बहुत पूछेगा बेटा जी आपसे ये एसिटोफिनॉन। ठीक है, फिनॉन, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये एसिटो ग्रुप है, इसको बोलते हैं एसिटो, CH3CO ग्रुप को बोलते हैं एसिटो ग्रुप। ठीक है, और बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग हो गई तो उसको बोलते हैं फिनॉन। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, मान लीजिए मुझे इस पर एक और बेंजीन रिंग लगानी है। ठीक है, तो मैं क्या ले लूं यहाँ पर, PHCOCl, कल ही आपको बताया था, इससे जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, यस, बेंजोइलेशन। ठीक है, तो मैंने जब ये कराया बेटा जी और इसके साथ ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, तो वापस से कहानी वही होगी, ये इसका दोस्त है, इसको ये खा जाएगा, ये हो जाएगा PHCO+, और वापस से जब ये अटैक करेगा तो ये बन जाएगा बेटा जी, इसको बोलते हैं हम बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन, ये पूछेगा बेटा जी आपसे। ठीक है, पूछेगा, फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखोगे तो उसमें बाइफिनाइल बनवाता है आपसे। ठीक है, बाइफिनाइल बनवाएगा आपसे एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, और यहां पर क्या है बेटा जी, बेंजीन से आपसे क्या बनवाएगा, बेंजोफिनॉल बनवाएगा, डेफिनेटली बनवाएगा। C2H5COCl एनहाइड्रस AlCl3, इसको आप खुद करके देखें। ठीक है, क्लियर, इसको आप खुद बनाकर देखेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए हैं, मोस्टली हमने इसमें एसिड्स के भी पढ़े हैं, कीटोन्स के भी पढ़े हैं, और एल्डिहाइड्स के भी करे हैं। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इसको हटाते हैं बेटा जी। बॉइलिंग पॉइंट के जो रीजंस हैं और जो ऑर्डर है वो मैं आपको फर्स्ट क्लास से बताती आ रही हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर अब तक तो रट भी गया होगा, क्योंकि सेम फंडा है बिल्कुल। बताओ, सोचो, रिवाइंड करो, घुमाओ अपना चिट्टी दिमाग और याद करो क्या होता है बेंजीन। देखिए तो बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ, यस, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रायर फैक्टर, उसके बाद कौन सा फैक्टर, वॉन्डरवॉल इंटरैक्शन और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन कह सकते हो, उसके बाद वाला। ठीक है,
उसके बाद इनमें से कुछ भी ना हो तो सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा तो भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यानी कि बहुत सिंपल सा फंडा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू van der Waals, directly proportional to van der Waals interaction, directly proportional to hydrogen bonding। ठीक है, देखिए बेटा जी, अब इसमें जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आते थे ना, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़कर आते थे आप, याद करो, हर तरह के इंटरेक्शन फोर्सेस पढ़े थे आपने। ठीक है, वही यहाँ पर थोड़े बहुत यूज होंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊं तो हाइड्रोकार्बन हुआ आपका। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बाद कौन आ गया? यस, याद करिए, ईथर आ गया। ईथर के बाद आ गया आपका कौन? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के बाद कौन आ गया बेटा जी? एल्कोहल। एल्कोहल के बाद कौन आएगा? एसिड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, फिर ईथर है, फिर एल्डिहाइड है, एल्कोहल है और फिर एसिड है। ठीक है, अब समझिए इस बात को, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये जो एसिड है, ठीक है, जो एसिड है बेटा, अब एसिड में क्या होता है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा जी आपकी? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एल्कोहल में क्या होगा बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बट इससे कम होगी। ठीक है, जो एसिड है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, एल्कोहल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो थोड़ा कम होती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा कम होती है इससे। और इसमें मैं आपको लिख सकती हूँ, इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेकिन एसिड से थोड़ी कम। ठीक है, और अब अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा जी? एल्डिहाइड में होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और आई कैन से दैट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ईथर्स में बेटा जी अगेन पोलैरिटी की वजह से देखिए बेटा जी, हाइड्रोकार्बन में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं और इनमें पोलैरिटी नहीं होती। ठीक है, इनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ईथर्स में पोलैरिटी की वजह से, ड्यू टू हायर पोलैरिटी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसीलिए जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया और ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और हाँ बेटा जी, ये सीरीज तब लागू होती है जब आपका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस हो। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मासेस क्या है, जो भी आपको गिवन है उसके कंपेरेबल है। ठीक है, सबके मॉलिक्यूलर मासेस कंपेरेबल है। ठीक है, तब आप ये वाली पूरी सीरीज फॉलो करोगे। देखो बेटा, बहुत बड़ा कोई एक्सेप्शन आपसे नहीं पूछेगा, वो नॉर्मल सी चीजें पूछेगा। ठीक है, पेपर में आपसे बहुत नॉर्मल चीजें पूछेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो भी खुद नहीं चाहते। ठीक है, वो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेम्बर द एवरी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि सबका सारे कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट रख के बैठे हो। ठीक है, वो तुमसे क्या चाहते हैं कि जो बेसिक फंडा है बॉइलिंग पॉइंट का आप उसको समझ जाओ। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछेगा? एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड एल्कोहल बॉन्ड। ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लेन दीज थिंग्स, जो आपको रीजंस बताए हैं। वो आपसे ये पूछेगा कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, क्यों? वो आपसे इनमें से किसी का भी ऑर्डर पूछ सकता है, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम क्यों होता है। ठीक है, सो इसमें से बहुत वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा। ठीक है, और जो मैंने ये सीरीज बनाई है, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो है ना बेटा जी, जो आपके आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किए। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? जैसे एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा ही होगा ड्यू टू पोलैरिटी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अच्छा, ओके, अब आगे बढ़ते, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। नाउ आई मूव टू केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा जी, जो केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है वो थोड़ा वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और ये जो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है इसमें वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस आपकी आती हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं एंड यस शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है बेटा
इसमें आपकी बहुत सारी तरह की केमिकल रिएक्शंस आएंगी। देखिए जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद क्या आता है बेटा जी, इसके बाद आता है आपका रिडक्शन, फिर आएगा आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन सोचो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद आएगा बेटा जी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा H एटम, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से रिएक्शंस। और लास्ट जो आती है वो आपकी आती है कैंडिजारो और आई कैन से अदर रिएक्शंस, ठीक है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, ओवरव्यू में आपको फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। केमिकल रिएक्शन के बेटा जी ये टाइप हो गए आपके। सबसे पहले जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप पढ़ोगे, ठीक है, आपको जो रिएक्शंस का पढ़ना है उसमें सबसे पहले आता है बेटा जी HCN से, ठीक है, HCN, ठीक है, HCN से, और है NaHSO3 से, ठीक है, और हो गया आपका RMGX से, RMGX का मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, एल्कोहल से, ROH से, ठीक है, और जो लास्ट वन है वो है H2NZ, ठीक है। इन सब से आप क्या करते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा जी कि जो आपका ये जो ग्रुप है आपका, ठीक है, ये आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो होता क्या है कि ड्यू टू पोलैरिटी की वजह से इस पर पॉजिटिव स्लाइड और इस पर नेगेटिव, ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं तो होगी बेटा जी, दोनों अलग अलग, ठीक है, दोनों अलग अलग। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पर पॉजिटिव और उस पर क्या आ जाता है बेटा जी, यस, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लियर। अच्छा अब देखिए तो हम इन सब पे इसका एडिशन सीखेंगे। रिडक्शन में क्या आता है बेटा जी, रिडक्शन में दो रिडक्शन आएंगे आपके, एक तो आएगा क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा आएगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन में आता है आपका टॉलेंस टेस्ट, एक आएगा आपका फेहलिंग्स टेस्ट, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट हो गया, फेहलिंग्स टेस्ट हो गया, और एक हो गई आपकी हेलो फॉर्म रिएक्शन भी जो है वो ऑक्सीडेशन में आएगी, ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर, इसकी वजह से आएगा एल्डोल और यहां आएगा क्रॉस एल्डोल, ठीक है। अब यहां अदर्स में आएगा बेटा जी आपका कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, और HBZ रिएक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, हेल्गोलार जेलेंस्की, लेकिन वो आई थिंक मैं पहले बढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा जी, देखना ध्यान से, अब ये सारा हम कवर करने वाले हैं, यही आपके रिएक्शंस है, वो आपकी दो नेम रिएक्शंस में, ये तीनों जो आती है ये आपसे पेपर में पूछेगा नेम रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है, ये पूछेगा नेम रिएक्शन में और कंप्लीट द रिएक्शन में, ठीक है। ये जो आपसे टेस्ट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछ सकता है, लेकिन ये तीनों जो होते हैं ये टेस्ट होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के ये टेस्ट होते हैं, तीनों क्या, चारों ही आप समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है बेटा जी ये रिडक्शन है, ये आपका कन्वर्जन में बहुत काम में आएगा, ठीक है, कन्वर्जन प्लस नेम रिएक्शन है ये, ठीक है, तो दोनों से ही सवाल बनेगा इसका, ओके। और अब यहां आते हैं बेटा जी, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कन्वर्जन में काम में आएगा और कंप्लीट द रिएक्शन में काम में आएगा, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कन्वर्जन प्लस कंप्लीट द रिएक्शन, कन्वर्जन प्लस कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, सबसे पहले इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे फिर हम इस पर आएंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा कि कितना पोर्शन हमें कवर करना है, कितना हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये पोर्शन हटा रही हूँ, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे तीनों का एक एक पार्ट उठा लेंगे। अब देखिए बेटा जी, अब सिर्फ किसकी
इसकी बात करने वाले हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं। बेटा जी जब इस पर सीधे डायरेक्टली ऐड होता है तो उसको हम डायरेक्टली एनएसआर भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली एनएसआर भी कहते हैं। चलो वो उतना नहीं जाते हैं, अभी आप पहले इतना क्वेश्चन समझिए, ठीक है, उस क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, अदरवाइज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। अब देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ये इस तरह से है और मुझे इस पर HCl का एडिशन कराना है, तो आपको पता है कि इस पर क्या होगा बेटा जी, ये ऊपर जाएगा तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव है और इस पर क्या है बेटा जी, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव अटैक मारेगा इस पर, ठीक है, पॉजिटिव उधर जाएगा अटैक करने, तो आपको पता है कि ये तो बन जाएगा OH और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा जी, Cl लग जाएगा। इज दैट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बताइए, कोई बड़ा मुश्किल सा एडिशन था क्या? नहीं। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, बस, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पॉजिटिव किस पे लगाना है और नेगेटिव किस पर, ठीक है। पॉजिटिव किस पर जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, नेगेटिव किस पर जो इलेक्ट्रॉन रख सकता हो। क्लियर, डन, ओके। अब आगे आते बेटा जी। नेक्स्ट इज आपको NaHSO3 से रिएक्शन करानी है, NaHSO3 से सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करानी है। तो बेटा जी जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो सेम चीज होगी, ठीक है, सेम चीज होगी, इसमें भी बिल्कुल वही होगा बेटा जी। यहाँ पर जो होगा ये लग जाएगा ONA और इससे लग जाएगा ये नेगेटिव, यहाँ ONA और ये बन जाएगा SO3H, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्टेबल नहीं होता तो फिर ये क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, ये इक्विलिब्रियम में होती रिएक्शन, ठीक है, H का ट्रांसफर होगा बेटा जी, ये H वहां जाएगा तो सोडियम यहाँ आ जाता है और ये बनता है कुछ इस तरह से SO3Na। बताइए, एम आई क्लियर? ठीक है, इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड अडक्ट, ओके। अब आगे आते, अगर मान लीजिए आपको RMgX है, ठीक है, इसका एडिशन करना है, मैंने बताया था, इस पर नेगेटिव लगा दो, इस पर पॉजिटिव लगा दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, यहाँ पर लग जाएगा MgX, यहाँ लग जाएगा R और लास्ट में आप पानी डालेंगे ताकि ये MgX का सफाया हो सके, ठीक है। तो आपने क्या किया, पानी डाला, जैसे ही आप पानी डालेंगे बेटा जी यहाँ क्या आ जाएगा, OH। क्लियर, डन, ओके, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद आते हैं बेटा जी आपका नेक्स्ट रिएक्शन जो है कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया, स्पेसिफिकली ये लिया है मैंने एल्डिहाइड, ठीक है, और मैंने इस पर डाल दिया R-OH, ठीक है, R-OH डाला, ठीक है, ये मेरा एल्कोहल है, यानी कि मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रही हूँ एल्कोहल के साथ में। मैं क्यों करा रही हूँ ये रिएक्शन, रीजन समझिए इसका। देखिए बेटा जी अब क्या होगा कि ये इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, तो जब ये इस पर यहाँ अटैक मारेगा, यहाँ इस पर ये अटैक मारेगा तो OR ऐड हो जाएगा और इस पर क्या लग जाएगा बेटा जी, OH लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ आ रही है। एक मिनट रुकिए, मुझे दोबारा समझाने दीजिए इसको, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया है इसमें। देखो बच्चा, इसमें क्या होगा कि जैसे ये इस पर अटैक मारेगा, OR अटैक मारेगा, OR माइनस इस पर अटैक मारेगा, ठीक है, तो ये H था, हाँ बिल्कुल सही है, OR ये इस पर अटैक मारेगा, ये इधर जाएगा तो OH इस पर लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए R यहाँ हो गया CH, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OR-, ठीक है, क्लियर। अब बेटा जी यहाँ पर एक OH है अभी भी, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। अब समझिए, अब अगर मैं R-OH दोबारा लाती हूँ, यानी कि मैं अल्कोहल दोबारा लाती हूँ, तो बेटा जी ये बॉन्ड जो है ये वाला टूटेगा। आपको ये पता है कि ये जो है ये एसिडिक होता है इन नेचर, जब ये एसिडिक इन नेचर होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा बेटा जी, इससे चिपटेगा, ठीक है। कुछ गलत वर्ड बोल दिया मैंने, ठीक है, ये इसके पास जाएगा, ठीक है। तो जब ये इसके पास जाएगा, एक्चुअली मैं बच्चों के साथ रह रही हूँ अभी कुछ दिनों से, ठीक है, तो बच्चों का असर आ गया मेरे ऊपर, ओके। अब देखो, तो H जो है वो इसके पास जाएगा तो क्या लग जाएगा, OH के पास H गया तो क्या लग जाएगा, OH2। बेटा जी ये तरीका होता है, इसको OH2, ये जो है बेटा जी अब यहाँ पर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब भी आप OH को बढ़िया लीविंग ग्रुप आपको बनाना होता है,
ठीक है, जब भी आपको OH को बढ़िया लीविंग ग्रुप बनाना होगा तो आप उस पर H+ डालते हो, ठीक है क्योंकि OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया लीविंग ग्रुप है। तो इसको लीव कराने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसका अटैक जब इस पर करवाया तो ये जो O- है ये इस पर अटैक करेगा, और आपको पता है बेटा जी कि इस पर फटाफट से जब H+ इसके पास गया और ये लग गया तो लीव कर जाएगा, और OR- यहाँ अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा RCH OR', ठीक है बेटा जी। इसको हम बोलते हैं एसिटल, क्या बोलते हैं, एसिटल। क्लियर, एम आई क्लियर टू यू? वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, बेटा जी कीटोन में। मान लीजिए कि सेम चीज मैं करूं कीटोन के अंदर, और मैंने अब डाला है इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये है इथिलीन ग्लाइकोल, मैंने ये डाला। तो बेटा जी ये जो इथिलीन ग्लाइकोल है वो क्या करेगा कि देखिए कुछ इस तरह से होगा, RC+R, वहां पर ये है OH, ये हो गया CH2, ये, ठीक है। अब ये बनाया है इनको H2O, तो यहां से क्या निकलेगा, H, और यहां से कौन जाएगा O। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो जब ये तीनों निकलेंगे बेटा जी, ये तीनों यहां से ये H2O बना के बाहर निकल जाएंगे, तो होगा क्या, फाइनली ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, ये O, ये, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं हम कीटल। ये क्यों किया जाता है, ये किया जाता है बेसिकली, अभी तो आपसे सिंपली इतना ही पूछेगा, लेकिन जब जो कंपटीशन वाले बच्चे होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि कीटोन पर इसका एडिशन इसलिए कराया जाता है ताकि इसको प्रोटेक्ट करवाया जा सके, ठीक है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इसका प्रोटेक्शन हो पाए, इसीलिए हम इसको करते हैं। अगर आप इस पर वापस से एसिड डाल दोगे बेटा जी तो ये वापस से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आप बिल्कुल एमीन का प्रोटेक्शन कराते हो, एमीन ग्रुप जो होता है उसका प्रोटेक्शन कराते हो, बिल्कुल ये वैसे ही है, ठीक है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। एसिटल हुआ, कीटल हुआ, यूज मैंने बता दिया। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट थिंग विच इज रिएक्शन विद NH2Z। अब ये Z क्या है, यहां से आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, बहुत ही रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे। अभी बताती हूँ कैसे बनेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन भी बनेगा, रीजनिंग भी बनेगा, ठीक है। देखो कन्वर्जन इससे कम लगेगी, कन्वर्जन मोस्टली वो देते हैं जो बड़ी ही कॉमन होती है। देखो मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप है कुछ इस तरह से, ठीक है, और मैं इस पर रिएक्ट करा रही हूँ H2NZ का, इसे थोड़ा ऊपर लेते हैं, ज्यादा रिएक्शन से, RC+OH, और यहां पर हो गया RC+OH H2NZ का। अब देखिएगा बेटा जी, ये अगर Z जो है ये अगर हाइड्रोजन के बराबर है, तो अगर यहाँ पर Z आप हाइड्रोजन लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। सो उसको आप क्या बुलाओगे, अमोनिया, ठीक है। लेकिन Z बराबर अगर मान लीजिए आपने R लगा दिया तो बन गया एमाइन, राइट। अगर आपने Z बराबर NH2 ही लगा दिया तो बन गया हाइड्राजीन, ठीक है। जो हाइड्राजीन आप यूज करते हो वुल्फ किश्नर रिएक्शन में, ठीक है, NH2, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने OH यूज कर दिया तो आप बना दोगे हाइड्रोक्साइल एमीन बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 2,4-DNP यूज कर दिया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, NH2, ठीक है, और 2 पर 2 पर और 4 पर नाइट्रो ग्रुप है, 2 पर है और 4 पर नाइट्रो ग्रुप है, और क्या बन रहा है बेटा जी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ये NH लगा दीजिए, ठीक है। तो 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, NH यहाँ से हो जाएगा। और आई कैन से अगर मान लीजिए मैंने NHC6H5 लगा दिया तो ये हो गया मेरा फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। और मान लीजिए सबसे लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर NH2C+O NH2 ये लगा दिया तो इसको बोलते हैं बेटा जी हम सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। अब देखिए बेटा जी बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको चेंज करते रहोगे
तो यहाँ पर आपको Z को चेंज करना पड़ेगा बस, ठीक है। और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा कि यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहां से H2O के निकलते ही आपको पता है ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NZ, ठीक है। यही बनेगा, H2O आपने निकालना है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और आप इसमें से मान लीजिए H है तो ये बन गया, यहाँ पर H लग जाएगा, ठीक है। R है तो R लग जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर NH2 बन गया तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओन लगा देंगे पीछे, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा ये लास्ट वाले में, ठीक है। लास्ट वाले में पूछेगा, वो आपको ये दे देगा रिएक्ट कराने के लिए, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने जो रिएक्शन है वो यहां से ही क्यों कराई है। इसका जो लॉन पेयर है इसके पास, देखो बेटा जी, इसके पास भी लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर है, तो वो आपसे ये पूछना चाहेगा, बार बार आपसे ये पूछना चाहेगा कि यहाँ पर देखिए ये इस तरह से कनेक्ट हो गया, तो H2 जो है वो यहां से क्यों निकाला आपने, यहां से क्यों नहीं निकाला। मेरी सवाल समझ रहे हो? रीजन क्या पूछेगा आपसे कि आपने जो सेमी कार्बोजाइड था उसमें H2 ये वाला, आपने ये वाला क्यों यूज किया, ऐसे दे दिया मान लीजिए A और B, तो आपने दोनों में से कौन सा यूज किया और क्यों। तो अगर मान लीजिए आपने ये वाला यूज किया है तो आप उसको ये बताओगे कि ये वाला H2 हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि इसका जो लॉन पेयर है वो किसी भी पार्टिसिपेशन में नहीं गया, जबकि यहाँ पर जो इसका लॉन पेयर है बेटा जी उसको ऑक्सीजन खींचता है अपने तरफ, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, कार्बन के बाद अगर कोई भी हेटेरो एटम आएगा, फर्स्ट क्लास में बताया था बेटा जी, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, फंडे के साथ बताया था, ट्रिक के साथ बताया था, वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। मीसोमेरिक भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए अगर हेटेरो एटम उसके बाद आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने का काम करता है, यस बिल्कुल सही, एक्सेप्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका जो लॉन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है जबकि इसका फ्री है, इसलिए हमने ये वाला NH2 ग्रुप यूज करा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो खत्म हो गया, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच इज रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या है, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन। बेटा जी जो क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर है इनकी बेस्ट बात ये है कि ये कीटोन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कीटोन को रिड्यूस कराना आसान नहीं है। देखो मैंने जब तुम्हें सीरीज पढ़ाई तो मैंने उसमें कहीं कीटोन नहीं लिखा था, क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि कीटोन को रिड्यूस कराना या कीटोन को बनाना, ठीक है, इट्स नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। इसलिए तो सोचो वो कैडमियम के एल्काइल हैलाइड को आना पड़ा, कैडमियम का R2CD बनाया था मैंने, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसका लाना पड़ा मुझे, कैडमियम का लाना पड़ा, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ इजी टास्क, इसीलिए हमारे दो साइंटिस्ट आए, एक थे क्लेमेंसन, ठीक है, क्लीमेंसन, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई आप रिड्यूस करा सकते हो, बिल्कुल रिड्यूस करा सकते हो किसी भी कीटोन को सीधा का सीधा हाइड्रोकार्बन में, यानी कि बिल्कुल आखिरी मुकाम तक उसको पहुंचा सकते हो। यू नीड टू यूज मेटल मरकरी के साथ यूज करेंगे तो जिंक का अमाइलम बोलेंगे इसे, और आप HCl यूज करोगे इसमें, ठीक है। और आपको पता है मेटल HCl के साथ में यानी कि एसिड के साथ में क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है, बहुत बड़ी रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ठीक है। तो आप ये यूज करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपको फिर ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ये उसने कह दिया क्लेमेंसन ने, क्लेमेंसन रिडक्शन पूछेगा बेटा जी, बहुत पूछेगा नेम रिएक्शन में, ठीक है। अब आते वुल्फ किश्नर की बात करते हैं। वुल्फ किश्नर क्या कह के गए कि आप सेम ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं, ठीक है, बट मेरा रिएजेंट यूज करो और मेरा रिएजेंट है NH2 विद KOH, ठीक है। बेटा जी दो रिएक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कीटोन है वो किसी ऐसे के साथ प्रेजेंट होती है विच इज बेस सेंसिटिव, ठीक है, या कोई ऐसा प्रेजेंट होता है विच इज एसिड सेंसिटिव। तो मान लीजिए जो रिएक्टेंट है वो एसिड सेंसिटिव है तो मैं बेस वाली रिएक्शन यूज कर लूं, यानी वुल्फ किश्नर यूज कर लूं। लेकिन अगर बेस सेंसिटिव है तो मैं ये यूज कर लूं, यानी कि बेस उसको, सेंसिटिव का मतलब समझिए, बेस उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं एसिड ये वाला क्लेमेंसन यूज कर लूंगी। लेकिन अगर उसको वो एसिड सेंसिटिव है तो मैं उल्टा यूज कर लूंगी। मेरी बात समझ आ रही है? दो रिएक्शन क्यों है, दो रिएक्शन को क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से,
क्लियर, बात समझ आ रही? तो अगर आपसे कोई भी पूछे, मान लीजिए ये है CH3C2H5 है, और आपसे कहे भाई रिड्यूस करा दे, तो इन दोनों में से अभी तो आप कुछ भी उठा लो, ठीक है, अभी तो आप कुछ भी ले लो, ठीक है, उतने हाई लेवल पे अभी आपको जाना ही नहीं, ठीक है, ZnHgHCl ले लो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा R और इनसे CH3CH2C2H5। बताइए कोई परेशानी नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। नेम रिएक्शंस में, कन्वर्जेंस में, कंप्लीट द रिएक्शन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए क्लेमेंसन हो गया, ठीक है, रिडक्शन बाकी हम पढ़ चुके। अब आते हैं बेटा जी आपके ऑक्सीडेशन वाले पार्ट पर। ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है उसमें है टॉलेंस, फिहलिंग एंड व्हाट, हेलोफॉर्म, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा जी, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो टॉलेंस टेस्ट होता है उसमें क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को टॉलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड जो टॉलेंस टेस्ट देता है वो होता क्या है कि बेटा जी हम सिल्वर का अमोनिकल नाइट्रेट लेते हैं बेटा जी, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट बोलते हैं, बेसिक, ठीक है, ये लेते हैं। अब ये क्या करेगा बेटा जी कि ये जो है ये इसको ऑक्सीडाइज करके, RCHO जो आपको दिख रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉल्ट में, एसिड का सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, COO-, ठीक है। और यही सेम काम जो करता है वो फेलिंग्स करता है बेटा जी। फेलिंग सोल्यूशन ये है, टॉलेंस ये है, ये टॉलेंस टेस्ट है, और ये बेटा जी फेलिंग्स टेस्ट है, फेलिंग्स, ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट, ये दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है, क्लियर सब, ये बात समझिए बेटा जी ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या है आपका जो Ag है, ठीक है, जो सिल्वर है वो सिल्वर की परत हल्की सी बैठ जाती है बेटा जी, जिससे हम पता लगाते हैं कि हाँ जो ये जो हमें कंपाउंड गिवन था वो एल्डिहाइड ही था, ठीक है। और इसमें जो है बेटा जी बनेगा सेम, लेकिन इसमें रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता है, रेड ब्राउन पीपीटी आता है, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो हमें गिवन था वो क्या था, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या क्या मिलेगा, वाटर तो गया ही नहीं कहीं, वाटर तो दोनों में डाल दो, ठीक है, अमोनिया है, वाटर है, ठीक है, और इसमें जो बच गया, ठीक है, हाँ इसको हटा दो, क्लियर, डन। हाँ इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है बेटा जी, डिस्टिंग्विश टेस्ट है आपके, जो एल्डिहाइड है वो दोनों की रिएक्शंस को देता है। अब समझिएगा जो फेलिंग्स टेस्ट है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे पाते, फेलिंग टेस्ट जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे पाते, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है बेटा जी बड़ा वीक सा सोल्यूशन है, ठीक है, इसीलिए ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाता है। तो ये बात आपको जरूर से याद रखनी है, बहुत ही, या मतलब डिस्टिंग्विश टेस्ट में अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए इसमें और इसमें डिस्टिंग्विश टेस्ट बताना है आपको, तो आप क्या बता सकते हो कि फेलिंग सॉल्यूशंस कैन रिड्यूस दैट, फेलिंग सॉल्यूशन इससे रिएक्ट करेगा लेकिन इससे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा। डिस्टिंग्विश टेस्ट कुछ अलग से नहीं आते, यहीं से आते, लेकिन परेशानी ये है बच्चे सोचते हैं कि उसको अलग से रट लेंगे तो नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए बेटा जी, देखिए बेटा नेक्स्ट आता है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये क्या है, ठीक है, देखो बेटा जी नाम से पता चले हेलोफॉर्म, ये इनकी हेलोफॉर्म हो गया है, ठीक है। हेलो क्या है, जैसे कि आपने सुना है जैसे क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म से हम कैसे बेहोश नहीं करते, ठीक है, ऐसे ही CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो हेलो लगा दिया उसके आगे कि क्लोरोफॉर्म बना लो, ब्रोमोफॉर्म बना लो, आयोडोफॉर्म बना लो, मर्जी आपकी, जो गैस ले लोगे वो बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या लेना होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन वो ही कंपाउंड दे पाते हैं जिनमें या तो एसिडो ग्रुप हो या फिर RCHOH, ये वाला ग्रुप हो, ठीक है। क्योंकि बेटा जी अगर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, हेलोफॉर्म में ऑक्सीडेशन होता है। देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये जो है इसमें जब मैं डालूंगी Br2 मान लीजिए मैंने डाल दिया, या Cl2 ले लो मर्जी आपकी, ठीक है, और मैंने इसमें डाल दिया NaOH, ठीक है। तो क्या होता है बेटा जी, ये यहां से चला जाता है और इसका सॉल्ट बन जाता है, यानी कि एक कार्बन नंबर कम हो गया। बात समझना है इस बात को
कि इसमें क्या होगा, जो हेलो फॉर्म होगी इसमें कार्बन नंबर क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा आपका। ठीक है, जब कार्बन नंबर कम होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ON, नेगेटिव ये पॉजिटिव, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको, एक तो इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़िया बात क्या कि जब भी कार्बन नंबर कम करना हो तो हेलो फॉर्म यूज कर लो। ठीक है, कार्बन नंबर कम करना हो तो हेलो फॉर्म यूज कर लो। डिस्टिंग्विश टेस्ट हो कहीं, यानी कि किसी में मान लीजिए एसिडो ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो वो ही ये टेस्ट देंगे, बाकी कंपाउंड नहीं देंगे, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा जी आपका, यहाँ पर आपको बनेगा CHCl3। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म बन गई, क्लोरोफॉर्म, ये मेरा बन गया एसिड का सॉल्ट, एसिड सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा एसिड सॉल्ट। ये बेटा जी अब यहां देख रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन होता है जब इसका मैकेनिज्म करते हैं बेटा जी, तो मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, उसमें इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, आप यहां से यहाँ पर अटैक कराओगे, यहां से निकलेगा, फिर आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको भी पता है ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा बेटा जी, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो यही तो बनाओगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही तो है, एसिटो, एसिटो ग्रुप। ठीक है, एसिडो में यहाँ CH3 आ गया। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है बेटा जी। तो ये हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, बात समझ आ रही है बेटा। जिसमें भी ये ग्रुप होगा, जिसमें भी, यार यहाँ पे CH3 ही कर लो आप, ठीक है, तो फालतू की कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिर यही बन जाएगा, इसीलिए ये ग्रुप हो चाहे ये ग्रुप हो, दोनों ही क्या कर सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया सवाल आता है, क्या क्या इथेनॉल C2H5OH हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है? बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही, एनसीईआरटी वाले मतलब बिल्कुल बेतहाशा फेवरेट सवाल उनका। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल दे सकता है। अगर आप इसको लिखोगे तो ये बेटा जी कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे बेटा, जैसे ही आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ऑक्सीडाइज करते ही ये बन जाएगा CH3CHO। ठीक है, और आप देखो CH3CHO को किस तरह से लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो इसमें आ रहा है ना एसिटो ग्रुप, इसमें आ रहा है ना बेटा एसिटो ग्रुप। ठीक है, तो एसिटो ग्रुप आ रहा है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ये दे सकता है। क्लियर, बट अब बच्चे क्या करते हैं, इतना याद होता है उनको, फटाफट इसमें देखते हैं ना 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 इसमें तो एसिटो दिख ही नहीं रहा, ये तो कभी दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, और गलत कर देते सवाल। ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखना, जितना बताया है ये वाला, ये जरूर पेपर में पूछा जाता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट वी मूव टू आवर एल्डोल रिएक्शन एंड क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अच्छा बेटा जो एल्डोल रिएक्शन है इसमें मैं आपको ट्रिक भी बता सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बच्चे को क्या होती है कि एल्डोल रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर बदल दिया तो बच्चा फिर घूम जाता है। ठीक है, फिर वो सवाल नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसको ध्यान में रखना, तो आपका जो सवाल है वो ऐसे ही बन जाएगा। देखो अब हमें बेसिकली दो तरह की रिएक्शंस, दो रिएक्शंस पढ़नी है, एक है एल्डोल और दूसरा है क्रॉस एल्डोल और एक है कैनिजारो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनमें फर्क समझिए, एल्डोल का ही एक पार्ट है क्रॉस एल्डोल और एक होता है मेरा कैनिजारो, कैनिजारो। ठीक है, देखिए बेटा जी, एल्डोल रिएक्शन कहती है कि भाई अगर जो रिएक्टेंट है उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है बेटा रिएक्शन के लिए, अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए, चाहे एक हो चाहे दो हो। ठीक है, तो मिनिमम एक तो होना ही चाहिए एल्डोल रिएक्शन के लिए, कंडेंसेशन के लिए दो होने चाहिए। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है किसकी, रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट में होना चाहिए। रिएजेंट क्या होना चाहिए, हमेशा डाइल्यूट NaOH होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तभी काम बन पाएगा, कंसंट्रेटेड आप नहीं लोगे। ठीक है, वैसे तो एल्डोल कई तरह की होती है, रेट्रो एल्डोल भी होती है, एसिड कैटालाइज्ड भी होती है, बेस कैटालाइज्ड भी होती है, उतना नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, यू आर सो लकी। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझिए, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाले को आप अल्फा असाइन कर दो, उसके जो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा। ठीक है, तो आप यहां देखोगे तो देखो
बहुत सिंपल है। इसका जस्ट अगले वाला कौन है? अल्फा। अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसी को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, वेल एंड गुड। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप लिख दो, आप लिख दो कि हाँ ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है। अब क्या किया हमने, क्या किया उसने हमें कहा इस पर मैंने डाइल्यूट NaOH डाला है, आप मुझे बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। जब NaOH आपने डाला तो NaOH पहला काम क्या करता है? वो क्या काम करता है बेटा जी? बेस है तो क्या करता है? H को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, बेस है तो क्या चाहिए उसको? H चाहिए। H इसका लेगा नहीं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का H है, बहुत टाइटली बॉन्ड है उसके साथ में, तो किसका H लेकर जाएगा? अल्फा का H लेकर जाएगा। जब यहां से इसका H लेकर जाएगा तो जो कार्बन आयन है वो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O H, और आई कैन से CHO, ये बनेगा। ठीक है, अब बहुत आसान है बेटा जी। जैसे ही आपने कार्बन आयन बनाया आपका 90% काम खत्म हो गया। अब बहुत ही सिंपल सा काम बचा है कि आप ये जो कार्बन आयन है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा जी? स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस पर। जब इस पर अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा CH3 C, ये नेगेटिव यहाँ गया, नेगेटिव यहाँ आया, ये H, और इस पर क्या अटैच हो गया? CH2 CH2। क्लियर? अब देखना बेटा जी, जब आपने NaOH डाला है, इसमें डाइल्यूट NaOH है, तो डाइल्यूट किससे किया होगा? वाटर से डाइल्यूट किया होगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमेशा कौन आता है? H। ठीक है, हमेशा H बैलेंस करने के लिए आता है, तो यहाँ पर मैं इस नेगेटिव की जगह पर H लगा सकती हूँ। बिल्कुल बढ़िया। अब बेटा ये जो पार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अब क्या है, मान लीजिए मैंने इसको हीट कर दिया, तो जैसे ही मैं इसको हीट अप करूंगी तो यहां से जो OH होगा वो इस वाले H के साथ में, यहां जो H होगा बेटा जी, क्योंकि H यहां पर भी अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है कि सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहां से एलिमिनेशन ना होके इस वाले H के साथ भागकर नहीं जाएगा OH, किसके साथ भागेगा? इसके साथ। जब इसके साथ भागेगा बेटा जी तो डबल बॉन्ड कहां होगा? यहां फॉर्म करेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर जो होगा, यहां पर एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा कभी भी अगर आपको चेक करना हो, ठीक है, कभी भी चेक करना हो तो बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी, एल्डी, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, और यहां होगा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए बेटा जी, दोनों का प्रोडक्ट ही याद कर लीजिए और लास्ट में मैच कर लीजिएगा। देखिएगा एल्डोल का रिएक्शन क्या बनेगा? अल्फा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, यानी कि जो भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा की बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये रहा CHO अल्फा बीटा, हाँ बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है बेटा जी, देखिएगा तो यहाँ पर ये किस पर आ रहा है? बीटा पर OH आ रहा है ना। ठीक है, तो बीटा पर हमेशा OH आएगा। ठीक है, ये क्लियर रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा जी? हमेशा जो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आएगा वो आएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी कि इन दोनों के बीच से क्या होगा? ये देखो अल्फा है, ये बीटा है, तो अनसैचुरेटेड हमेशा दोनों के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। बिल्कुल आप इसी तरह से क्रॉस एल्डोल भी कर सकते हो। ठीक है, नॉट अ इश्यू। क्रॉस एल्डोल में क्या बनेगा? 2 कार्बन आयन बनेंगे और दोनों ही उस पर अटैक करेंगे। क्लियर? नाउ वी मूव टू कैनिजारो। ठीक है, कैनिजारो में क्या होता है बेटा जी? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेटेड NaOH एज अ रिएजेंट होना चाहिए, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बेटा जी, ठीक है, इनको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब देखिएगा बेटा, जो कैनिजारो है
बहुत सिंपल है, मान लीजिए मैंने ये ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है, आपको पता है इसके अल्फा पर हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन होता तो अल्फा हाइड्रोजन होते, ठीक है, ये तो इसी से अटैच है डायरेक्टली। अब इस पे क्या किया मैंने, कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया। जब आप इस पर कंसंट्रेटेड NaOH डालोगे बेटा जी, तो क्या होगा, इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। जब आप इसी का ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, HCHO, ठीक है, ये है HCHO, एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन करा के क्या बनेगा, यस बिल्कुल सही, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा, और इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, यस मीथेनॉल बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है, एक कार्बन का। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये है कैनिजारो रिएक्शन। आई होप दोनों में फर्क समझ में आया होगा। एल्डोल में क्या चाहिए, डाइल्यूट NaOH, उसमें क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड चाहिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और आई कैन से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके अंदर क्या करेंगे, कार्बन आयन बनाएंगे आप, कार्बन आयन से आप अटैक करवा लेंगे, आपके पास में आपका प्रोडक्ट हाजिर होगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये जितना पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। एंड ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, और आपको कोई भी मतलब कोई भी सजेशंस हैं, या आप कुछ भी चाहते हैं कि मैं और किसी पर लेक्चर बनाऊं, आपकी फर्स्ट बुक पर भी बनाऊं, तो यू कैन मेल मी और यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड बस चलती हूँ, ठीक है, तो पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ। ओके, सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 सारा कुछ चाहिए। ओके।